Hi friends, welcome back to my channel. We have started with the vector series. अब हम लोग इसके एंड पार्ट तक पहुंच चुके हैं एंड इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्लाइटली डिफिकल्ट. आई विल मेक इट इजी फॉर यू. ठीक है, बट इट विल टेक टाइम. इसको हम बहुत ही आराम से समझेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है. जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर आंसर भी वेक्टर है तो हम लोग उसको बोलते हैं वी आर टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट. वी हैव डन विद द डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, आंसर अपना स्केलर आया था. इसमें मल्टीप्लाई करके आंसर एक वेक्टर आएगा. तो स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन अगर आपको दिमाग में बैठ गया है ना तो काम इजी हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए. तो डेफिनेशन को समझाता हूं पहले तो. और डेफिनेशन शायद हम आज डेफिनेशन ही समझे इसका. मेरे पास दो वेक्टर है और दो वेक्टर को मैंने ये एक प्लेन में रखा हुआ है. दिस इज माय प्लेन जिसके अंदर मेरे दो वेक्टर होने वाले हैं. एक का नाम है ए बार और दूसरे का नाम है बी बार, और दोनों के बीच में कुछ तो भी एंगल है थीटा. ये जो एंगल लेना है, पहले भी बोला था डॉट में, इट इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल, या फिर दोनों के बीच में जो छोटा एंगल है वो कंसीडर करेंगे. जैसे यहाँ से ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल है, विल कंसीडर स्मॉल एंगल ओनली. ओके, नाउ अगर ये दो वेक्टर है तो इसको हम लोग लिखते हैं कुछ ऐसे, ए बार क्रॉस बी बार. रीड क्या किया मैंने वापस बोलता हूं, ए बार क्रॉस बी बार. डेफिनेशन एक फॉर्मूला है, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मूला लिखने से हमको आंसर नहीं आने वाला है. फॉर्मूला लिख देता हूं, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, एन कैप. अब तुम बोले सर ये सब क्या लिखा है, ये सब किधर क्या है, एन कैप क्या है. अब क्वेश्चन समझ लो. ए बार क्रॉस बी बार का जो आंसर होगा दैट विल बी अ वेक्टर, और अगर वो वेक्टर है तो उसका एक डायरेक्शन भी होगा. वो डायरेक्शन कैसे ढूंढते, तो वो डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. और ये पूरे फिजिक्स में बार बार होगा, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल. तो राइट हैंड थंब रूल को थोड़ा सा समझ लो. ये स्कूल में तुम लोग को सिखाया है, लेकिन इसको यूज कैसे करते वो समझना है. आपका वेक्टर अगर कोई लिखता है ए बार क्रॉस बी बार, तो आपके जो कर्ल्ड फिंगर है वो ए से बी की तरफ जाने चाहिए, ए से बी की तरफ जाने चाहिए. तो अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. यहाँ पे ये ए बार है और ये बी बार है. यहाँ से ए बार से मैं बी बार की तरफ जा रहा हूँ, ए बार से बी बार की तरफ जा रहा हूँ. तो अगर ये राइट हैंड थंब रूल में ये ए से बी तक जाता हूँ तो थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. ये इसका डायरेक्शन है. तो सर बी बार क्रॉस ए बार होगा तो कैसे जाएंगे, तो उल्टा तो नहीं जाएगा. अरे उल्टा नहीं, हाथ उल्टा करना है भाई. ये बी से ए की तरफ गए तो डायरेक्शन आएगा इनवर्ड. थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन. वापस बोलता हूं, अगर मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा तो मेरा डायरेक्शन आएगा आउटवर्ड. अगर मैं बी से ए की तरफ जाऊंगा तो डायरेक्शन आएगा इनवर्ड. दूसरा एक बना लेते हैं, वेक्टर. एक वेक्टर मैंने बनाया. यहां पे मैंने बोला ये ए बार है, ये बी बार है. बताओ डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. तो ए से बी जाना है तो डायरेक्शन आएगा इनवर्ड. बी से ए जाना है, डायरेक्शन आएगा आउटवर्ड. तो ऐसे कोई भी दो वेक्टर दिए होंगे, आपको देखना है ए बार क्रॉस बी बार लिखा है कि बी बार क्रॉस ए बार. अब ये डायरेक्शन में सोचते हैं. ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरे दो वेक्टर है. लेट अस अज्यूम ये मेरा ए बार ब्लू वाला और ये ब्लैक में जो है वो बी बार. ये ए बार, ये बी बार. ए से बी जाना है तो ये डायरेक्शन. लेकिन अब मैंने इसको ऐसा हॉरिजॉन्टल रखा और अब मैंने पूछा ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन क्या,
तो ये ए बार से मैं बी बार तक जाऊंगा तो मेरा डायरेक्शन आएगा ऊपर, बी बार से मैं ए बार जाऊंगा तो डायरेक्शन आएगा नीचे। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में बात चल रही है, मतलब इट इज लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा रखा हुआ ए और बी, तो इसका ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन, ये ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन। आई होप आपको डायरेक्शन क्लियर है ये कैसा बनाया मैंने, ए बार क्रॉस बी बार ऊपर क्यों बनाया हमने। तो बी बार क्रॉस ए बार का डायरेक्शन किधर होगा, तो बी बार क्रॉस ए बार का डायरेक्शन किधर होगा, तो नीचे होगा। दिस इज बी बार क्रॉस ए बार। तो पहले तो डायरेक्शन क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। वापस बोलते हैं, ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, कर्ल्ड फिंगर का डायरेक्शन क्या लेना है। तो अगर ए से बी जाना है तो कर्ल्ड फिंगर भी ए से बी जाना चाहिए, बी से ए जाना है तो कर्ल्ड फिंगर भी बी से ए जाना चाहिए। तो डायरेक्शन चेंज होगा अगर आप ये उल्टा सीधा लिखोगे। तो इस पे से एक बात तो क्लियर है कि आप इसको उल्टा नहीं लिख सकते, जैसे डॉट प्रोडक्ट को लिखते थे, क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिखता हूं। अब ए पता है, बी पता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल वो भी समझ गया। एन कैप किधर है सर, तो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। अच्छा, कहाँ पे यूनिट वेक्टर, तो ए बार क्रॉस बी बार के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये ए बार क्रॉस बी बार के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बना लिया एन कैप। तो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार क्रॉस बी बार। लिख देते हैं यहाँ पे, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार क्रॉस बी बार। अब इसी के डेफिनेशन में और थोड़ा डिटेल में, अब मैं थोड़ा सा जेई लेवल में जा रहा हूं, तो जेई स्टूडेंट प्लीज फोकस। मेरा ए बार और बी बार जो प्लेन में है वो प्लेन से परपेंडिकुलर ए बार क्रॉस बी बार होगा, एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मतलब अगर मेरा ये हॉरिजॉन्टल रखा मैंने ए बार और बी बार को, तो मेरा जो ए बार क्रॉस बी बार होगा वो हमेशा ऐसा ऊपर होगा या तो नीचे होगा। तो दिस ए बार क्रॉस बी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार एंड परपेंडिकुलर टू बी बार। ए बार क्रॉस बी बार is perpendicular to a bar and perpendicular to b bar because it is perpendicular to plane। तो मैं यहाँ पे नोट पॉइंट लिखते जाता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें चल रही है। तो ए बार क्रॉस बी बार, ये जो आंसर आने वाला है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। तो फिर एन कैप भी तो इसी के डायरेक्शन में है। तो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, यहां पे लिखता हूं, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। नाउ दूसरी बात, इन दोनों का अगर मैंने रिजल्टेंट ड्रॉ किया ए बार और बी बार का, तो वो इसी प्लेन में आएगा। तो अगर इसी प्लेन में आया तो वो भी ए बार क्रॉस बी बार को परपेंडिकुलर है। मतलब ए बार क्रॉस बी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार प्लस बी बार। और ये बहुत पॉपुलर एमसीक्यू है, जेई में पूछते हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं। तो कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपल आइडिया है, ए और बी दोनों जो प्लेन में, उसका रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में आएगा। इसके लिए ए बार क्रॉस बी बार एंड ए बार प्लस बी बार आर परपेंडिकुलर। और अगर परपेंडिकुलर है तो आई कैन राइट ए बार क्रॉस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार इज 0 हमेशा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए। दूसरी एक बात, अगर ए बार क्रॉस बी बार दोनों को परपेंडिकुलर है तो ए बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार
या तो बी बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार क्या होगा, तो आंसर है ये दोनों भी तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो ये जो दो स्टेटमेंट लिखा उसका ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखा मैंने, दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्म। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले मैंने, और एक पॉइंट, ए बार क्रॉस बी बार एंड बी बार क्रॉस ए बार दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो ए बार क्रॉस बी बार ऊपर है तो बी बार क्रॉस ए बार नीचे है। सो एंगल बिटवीन ए बार क्रॉस बी बार एंड बी बार क्रॉस ए बार इज ऑलवेज 180 डिग्री, या फिर लिख सकते हैं हम लोग पाई। ये दोनों के बीच में एंगल 180 होगा या तो पाई होगा। सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डेफिनेशन में से मिलते हैं। दूसरा ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में बोलेंगे फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार और इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। मतलब ये एन कैप ढूंढने का बात चल रहा है। एंड एन कैप का वैल्यू यहां से क्या बनेगा अपना, तो एन कैप का वैल्यू ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड साइन थीटा। लेकिन यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन जब हमने बनाया था तो इट इज ऑलवेज वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली ये नीचे वाला टर्म मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बनेगा ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। नाउ ये एन कैप का डायरेक्शन ऊपर नीचे दोनों जगह रहता है, इसके लिए इधर मैंने लिखा प्लस और माइनस बिकॉज इट इज ऑन द बोथ द साइड्स, ऊपर नीचे साइड में सब जगह रहेगा। सो ये मैंने अभी तक तुम लोगों से डेफिनेशन बताया कि डेफिनेशन क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच इज यूज इन एमसीक्यू, जेडब्ल्यू और नीट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो ये डेफिनेशन था। अब आगे इसके जो पॉइंट्स है वो समझने के लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।